आपको क्या लगता है मार्केट में क्रैश क्यों आता है? वॉर, इंटरेस्ट रेट, बजट, या फिर सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया है कि वेल्थ ऊपर जाए और रिस्क नीचे वालों पर आए? आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सोच समझाने वाला हूं जो शायद आपको शॉक कर दे। मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये पावर का गेम भी है। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंसाइटफुल वीडियो होने वाली है जो मैं आपको डेटा के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि अक्सर मार्केट में ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर नुकसान क्यों उठाते हैं और बड़े बड़े निवेशक फ़ायदा लेकर चले जाते हैं। आखिरी तक ज़रूर बने रहिएगा, इंसाइटफुल वीडियो है एक। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूँगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो आपको दिखाई नहीं देती लेकिन आपकी लाइफ को कंट्रोल करती है। कौन कौन सी चीज़ें जनरली लोगों की लाइफ को कंट्रोल करती हैं? उनकी जॉब, उनकी सैलरी, साथ ही साथ इन्फ्लेशन यानी महंगाई, और इसके अलावा स्टॉक मार्केट। इसका कोर बिलीफ क्या है? मार्केट हमेशा सही है, गवर्नमेंट कम से कम इंटरफेयर करे और जैसा मार्केट में कंपटीशन इवॉल्व कराए वैसे ही इंडस्ट्रीज़ ग्रो करेंगी, वैसे ही प्रोडक्ट्स ग्रो करेंगे और वैसे ही ग्रो करेगा उन कंपनियों के स्टॉक्स में निवेश किया हुआ पैसा, इन्वेस्टर का पैसा, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा। ये आपके दिमाग में ये नॉर्मल मानसिकता है जो आपने आज तक समझा है, सीखा है। रिजल्ट क्या है? धीरे धीरे सोसाइटी कंज्यूमर बन जाती है, सिटीजन्स नहीं। मतलब आप इन्वेस्टर नहीं, आप सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा बना दिया गया है आपको, जो आप प्रश्न उठाना बंद कर देते हैं क्योंकि आपको लगता है मार्केट ऐसे ही ग्रो करती है। इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इंडिया में लास्ट 30 सालों में क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और ये सब ग्रोथ के लिए ज़रूरी थे, अग्री, मान लिया। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हुए? वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, कुछ चंद कंपनियां बड़ी बड़ी डोमिनेट करने लगी पूरे मार्केट को, और रिटेल इन्वेस्टर उन बड़ी कंपनियों में लेट एंट्री करता गया, चाहे स्टॉक्स के माध्यम से या म्यूचुअल फंड के माध्यम से। मार्केट में उन्हीं का पैसा बनता है जो सिस्टम को पहले समझ लेते हैं। जिन्होंने बाद में एंट्री की उस बड़े जायंट्स में, वो स्टैग्नेंट वेल्थ ही बनाते रहे, बड़ा वेल्थ वो कभी नहीं बना पाए, जबकि बड़ा वेल्थ उन लोगों का बना जो उन बड़ी बड़ी कंपनियों में इनिशियल स्टेज के इन्वेस्टर्स बने। मैं आपको समझाता हूं बूम बस्ट साइकिल का असली खेल। हिस्ट्री देखो और यही पैटर्न बार बार रिपीट होता है जो मैं आपको कहने जा रहा हूं। मार्केट में लिक्विडिटी आती है, मार्केट रैली करता है, मतलब मार्केट में पैसा आया, मार्केट रैली कर गया। रिटेल उस रैली के बाद एंट्री करता है, फिर क्रैश आ जाता है और क्रैश के वक्त रिटेल अपना स्टॉक बेच देता है। इससे हुआ क्या? वेल्थ ट्रांसफ़र हो गया। और इसे रैंडम मत समझो, ये बूम बबल बस्ट रीसेट साइकिल है जो बार बार होता है, हर क्रैश के वक्त यही होता है, और ये सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है इसे। और सबसे बड़ा झूठ जो एक इन्वेस्टर को विश्वास दिलाया गया है कि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, मान लिया हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है, लेकिन ये आधा सच है। सवाल ये है कि किसके लिए लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर जाता है? सिर्फ उसके लिए जो सरवाइव कर गया, जो पैनिक में सेल नहीं करता है और जिसके पास कैपिटल लगातार बचा रहा कि हर क्रैश के वक्त वो इन्वेस्ट करता रहा। बाकी सारे लोग एग्जिट कर जाते हैं, लॉस बुक कर लेते हैं, और ज़्यादातर लोग लॉस ही बुक कर लेते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ही क्यों लूज करता है? सिस्टम आपको क्या सिखाता है?
लगातार आपको सुनाया जाता है सिप करते रहो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, फियर को इग्नोर करो, लेकिन सिस्टम आपको ये नहीं सिखाता कि कब एग्जिट करना है, कब कैश रखना है, कब रिस्क को अवॉइड करना है। ये सीखने की ज़रूरत है। रिजल्ट, रिटेल इन्वेस्टर हमेशा ही लेट एंट्री करता है, अर्ली एग्जिट कर लेता है प्रॉफिट में और कभी बड़ा वेल्थ नहीं बना पाता। असली पावर है कहाँ? मार्केट में कंट्रोल किसके पास है? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े फंड मैनेजर्स, पॉलिसी मेकर्स, ये सब लोग क्या करते हैं? ये लोग अपनी स्टेप्स से लिक्विडिटी को कंट्रोल करते हैं, नैरेटिव्स को कंट्रोल करते हैं, फियर एंड ग्रीड को कंट्रोल करते हैं। और इसका बहुत लाइव एग्जाम्पल है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जब ट्वीट करते हैं उसके थोड़े देर पहले कोई बहुत बड़ा ट्रेड ले लेता है। अब अगर पॉजिटिव ट्वीट करने वाले हैं वॉर के समय तो वो परचेज कर लेता है, अगर नेगेटिव ट्वीट आने वाला है शॉर्ट सेल कर देते हैं। और अकॉर्डिंगली क्रूड ऑयल पे भी बहुत बड़े बड़े पोजीशंस लिए गए हैं ये वॉर के दौरान। तो नेचुरली ये तो खुला एग्जाम्पल है जो सामने है, लेकिन ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स लिए जाते हैं हर मार्केट में जिसका पता एक कॉमन रिटेल इन्वेस्टर को नहीं चल पाता है और वो सोचता है कि ये एक फेयर मार्केट है, लेकिन ये मार्केट उनके लिए बायस्ड है, ये मार्केट उनके फेवर में लोडेड है जो इस पूरी पॉलिसी को, इस लिक्विडिटी को, इस नैरेटिव को कंट्रोल कर सकते हैं, जिनके हाथ में पावर है, जिनके हाथ में बड़ा पैसा है। वो फियर एंड ग्रीड को पूरी तरह कंट्रोल कर पाते हैं, इस पूरी सिस्टम को मैनिपुलेट कर पाते हैं अपने फेवर में, अपना मुनाफा कमाने के लिए। मार्केट में सिर्फ नंबर्स नहीं, मार्केट नैरेटिव ड्रिवन गेम है और नैरेटिव दिए जा सकते हैं, नैरेटिव प्लान किए जा सकते हैं और नैरेटिव्स देकर बड़ा पैसा भी बनाया जा सकता है स्टॉक मार्केट से। इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा ट्रैप कि आपको ये फील कराया जाता है कि अगर इन्वेस्ट नहीं किया तो आपकी ट्रेन तो छूट गई, आप मिस आउट कर गए और अगले अगले क्रैश में डरे नहीं, वीक हों। और लेकिन सच्चाई ये है कि हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं होती। स्मार्ट इन्वेस्टर हर रैली में नहीं भागता है, हर गिरावट में नहीं खरीदता है, वो अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता है और बेस रेट जब नज़र आता है, एक बॉटम के साइंस नज़र आते हैं, तब वो एंटर करता है। स्मार्ट इन्वेस्टर कुछ अलग करते हैं। क्या? बूम में बेचता है, क्रैश में खरीदता है, लिक्विडिटी समझता है, मैक्रो सिग्नल्स पढ़ना आता है और सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे सिस्टम के खेल को समझता है। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता उस नैरेटिव को जो हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। हमेशा 20 से 30% अपने पोर्टफोलियो का कैश आपकी जेब में होना चाहिए क्रैश अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए। दूसरी बात, एग्जिट स्ट्रैटेजी हमेशा ही फिक्स होनी चाहिए एंट्री से पहले। तीसरा, नैरेटिव्स को मत फॉलो करो। नैरेटिव्स को आपको सुनाए जा रहे हैं, आपके सामने प्लांट किए जा रहे हैं, अलग अलग चैनल्स में, अलग अलग मीडिया में, अलग अलग टेलीग्राम चैनल में, अलग अलग जगह से आपको चीज़ें सुनाई जा रही हैं ताकि आप उससे इन्फ्लुएंस होकर उस तरह से बिहेव करो। पूरे रिटेल इन्वेस्टर का माइंडसेट शेप किया जाता है मीडिया के द्वारा और उसे पेमेंट मिलती है इस चीज़ की। इसलिए किसी भी नैरेटिव को फॉलो मत करो, डेटा को फॉलो करो, बिहेवियर को फॉलो करो, डेटा पहचानना सीखो। अगर आप वो डेटा पहचानना सीख गए फिर आप असली गेम समझ पाओगे और फिर फ़ायदा उठा पाओगे। सेक्टर रोटेशन समझो। हर टाइम एक सेक्टर पीक पे नहीं होगा, मोमेंटम में नहीं होगा, बार बार ये चेंजेस आते रहते हैं। अगर सेक्टर रोटेशन आपने पहचान लिया तो आप काफ़ी हद तक फ़ायदा उठाना भी सीख जाओगे। फियर को सिग्नल मानो। जब सब डर रहे हों, पूरा मार्केट कह रहा हो कि यही अब तो मार्केट डूब गया, कभी रिकवर नहीं करेगा, तो एक सिंपल गेम है कि वही फियर जो है ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि यू हैव टू बाई इन बल्क, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द मार्केट
एट दिस मोमेंट। ये बहुत बड़ा सिग्नल है, इसको कभी इग्नोर मत करो। बार बार के क्रैश में ये सिग्नल खुल के मार्केट में सामने आता है, हर कोई डरा होता है, और अगर आपने उस वक्त पैसा डाल दिया, उस वक्त आपने हिम्मत कर ली, उस वक्त आपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, तो बड़ा पैसा भी वहीं से बन जाता है। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मार्केट रैंडम चलता है, तो आप गलत हो मेरे दोस्त, क्योंकि मैं बताने वाला हूं अगला बड़ा वेल्थ क्रिएशन फेज कब आएगा। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है क्या? जब भी सिस्टम फेल होता है, नई अपॉर्चुनिटीज पैदा होती हैं। चाहे मार्केट क्रैश हो, चाहे वॉर हो, चाहे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, यही वेल्थ क्रिएशन फेजेस होते हैं जहाँ पे बीज रखी जाती है। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इन कंडीशन से। याद रखो, बड़ा पैसा हमेशा क्राइसिस में ही बनता है। अगर आपने उस क्राइसिस के दौरान हिम्मत जुटा ली, तो आप बड़ा पैसा बना लोगे। इन्वेस्टर बनने से पहले सिस्टम को समझो। अगर सिस्टम समझ लिया तो आप पैनिक नहीं करोगे, आप फोमो में नहीं फंसोगे, सही समय पे एग्रेसिव बनेंगे। और मार्केट में पैसा सिर्फ स्टॉक से नहीं बनता है, पैसा बनता है सही समझ से, सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग से, मार्केट की फंक्शनिंग को समझ के। और उम्मीद है आज के इस वीडियो में आप ये फंक्शनिंग को प्रॉपरली समझे होंगे। एक थ्योरेटिकल वीडियो हो गया, लेकिन ओवरऑल ये बहुत मदद करेगा आपको पूरी मार्केट साइकोलॉजी समझने में और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में। अगर आपको ऐसी डीप इंसाइट वाली वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।